मेरा नाम जी। अमीन रियाज खान राजपूत है। अच्छा जी। जी, आपकी पापा आवाज से रुक पूछा, गई भाई। अच्छा। एक कॉल आ गई थी, सॉरी। हाँ, मैं बताना चाहूंगा, मैंने अपने पापा से पूछा, मेरी माँ नहीं है, तो मैंने अपने पापा से पूछा कि हमारे नाम के पीछे ये हिंदू वाला नाम क्यों है। तो मुझे मेरे घर वालों ने आंसर दिया कि हम लोग पहले कभी राजपूत हुआ करते थे और वो चीज हम साथ में लेके चल रहे हैं। अच्छा जी। मैंने समझने की कोशिश करी। उसके बाद जब मुझे चीजें समझ में आने लगी, मैं शुरू से 8वीं क्लास से मैं एक क्या कह सकते हैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ। तो जब वहां अच्छा पे मैंने चीजों को समझना शुरू किया, सच वाला सर, तो जी। मुझे चीजें समझ में आई कि हम लोग शक्ल से, बातों से इतने सिमिलर हैं कि मेरे घर जब ईद मनाई जाती थी तो वो पूरा अलग तरीके से मनती है। उसके बाद लेकिन जब शादी होती थी, तो जैसे अभी सर आए थे, वो उन्होंने कुछ बातें बोली थी कल्चर रिलेटेड, एंड आई कैन टोटली रिलेट कि कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जो कल्चरली हमें बाउंड करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है सच वाला सर, और मैं ये तब से चैट में भी लिख रहा हूँ कि आपके जितने भी ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे। कि अगर मैं खुद एक किताब लिखता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ कि ये ऊपर वाले ने लिखा है और उसको 1000 लोग फॉलो करते हैं कि ये ऊपर वाले की किताब है, तो क्या वो ऊपर वाले की किताब हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। कैसे हो जाएगी अगर सर? नहीं, लोग मानने लग जाएंगे तो हो जाएंगे ना। मानने वालों पर है असल में। इसी तरह से इसके साथ भी हुआ। लिखने वालों ने लिखा और कह दिया कि ये ऊपर की तरफ ऊपर से आई है, ये ऊपर वाले की है। लोग मान गए, जो है सिलसिला चल पड़ा। ऐसे ही तो होता है। लेकिन सिर्फ आपका ये जो एक वो क्वेश्चन होता है, मैं जानता हूं कि आपने कुरान को स्टडी करा है, आप अरबी में बहुत अच्छे हैं। मैंने तो आज तक ना उर्दू पढ़ी है, मैंने पंजाबी पढ़ी है, मैंने हिंदी पढ़ी है, इवन मैंने संस्कृत भी पढ़ी है। बट मेरे स्कूलिंग लाइफ में मुझे कभी भी मैंने उर्दू नहीं पढ़ी। मैंने कभी भी अरबी के ऊपर, मेरे घर वालों ने कभी मुझे इस जगह पे नहीं डाला जहाँ पे मुझे, जैसा आप समझ रहे होंगे, मैं ना कभी जी किसी जमात में गया हूँ, ना कहीं जी गया हूँ। बिकॉज मेरे मेरे जो फादर हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, शुरू से उनका यही रहा है कि इसको मैं अच्छे एजुकेशन दूं। बट मेरा पॉइंट यही हमेशा से रहा है कि क्यों मैं इसको ऊपर वाली की किताब मानूं। मेरा क्वेश्चन ये है। और लोग मुझसे, मेरे आपस के लोग भी, मैं डरता नहीं हूं, मैंने अपनी फोटो इसलिए लगाई है कि लोग देखें। इवन मैं आप लोगों की स्ट्रीम शेयर करता हूँ अपने खुद के कॉलोनी के लोगों से, और जो मेरे खुद के बहुत ही करीबी हैं उनके साथ जी। मैं ये शेयर करता हूँ। बट सच वाला सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग क्यों सिर्फ किताब के इर्द गिर्द क्वेश्चन करते हैं। आपसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप मुझसे लॉजिकल बात करें, तो आप ये क्यों नहीं पूछते उनसे कि अगर मैं ये बात लिख दूं कि ये किताब जो है ऊपर वाले ने लिखी है, तो आप इस किताब को मानेंगे? क्या मैं शेक्सपियर को बोल दूं कि इसको जो है ऊपर वाले ने क्वेश्चन किया, ऊपर वाले ने इसको इसको रेवलेट किया, तो आप क्या इसको किस तरीके से बैकअप कर सकते हो यार? क्वेश्चन ये है मेरा। गुलाम अहमद कादियानी ने भी कह दिया ना कि मैं नबी हूं, लोगों ने मान लिया। कैसे मान लिया अब्दुल हमीद साहब? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं नहीं मान अरे पाया। भाई, आप नहीं मानते, लेकिन जो लोग उसके फॉलोअर्स है पूरी दुनिया में है, कादियानी लोग मानते हैं वो। अरे मैं अभी एक 100 पन्ने की किताब लिख दूं, अच्छी अच्छी बातें लिख दूं, मैं उसके बाद मैं कह रहा हूं मैं जहर खा के मर जाता हूं, पर इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो ऊपर वाले ने लिख दिया है। मेरी बात समझे आप? तो आपकी बात समझकर ही उसके आगे की बातें हो रही है, वो तो हम मानते ही नहीं ना वो बात को। हम आर्गुमेंट इसलिए लेकर आए हैं कि लोग वो आर्गुमेंट को मानते हैं। और फिर तो सिर्फ एंड ऑफ मानते टॉपिक नहीं है। है मेरे भाई। असल में जो हम मुसलमानों का मसला ये है कि वो सिर्फ मानते नहीं हैं, बल्कि मनवाते भी हैं। और जो नहीं मानता फिर उसके खिलाफ कार्रवाइयां भी करते हैं जान और देने, उसको बहुत बुरा भला भी कहते हैं। जी हाँ, जान देने और जान लेने पर तैयार रहते हैं। जी हाँ, इस किताब के खातिर जो कि अरबी में लिखी गई, और अरबी की जो है इनको कुछ भी जो है पता नहीं होती, और ऐसी किताब के खातिर वो जान, अपनी भी जान देंगे, दूसरे की जान भी लेंगे और जिंदगी अजीरन कर लेंगे अपने आप को। इसीलिए तो हम यहाँ पर ये चैनल खोले हैं और लोगों को जो है उनको अकल की रोशनी में लाना चाहते हैं।
उनको ईमान के अंधेरे से अकल की रोशनी की तरफ लाना चाहते हैं। ये हमारा मिशन है कि मोमिनीन किराम, मोमिन हमारे जो भाई हैं, हमारे देश के जो है जो भाई हैं, वो हम उनसे ये चाहते हैं कि ईमान के अंधेरों से निकलें और अकल की रोशनियों में आए। ये हमारा मैसेज है उनके लिए और इसी पर हम काम कर रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, मेरे नजदीक ईमान एक अंधेरा है और अकल एक रोशनी है। मोमिन जब तक ईमान में रहेंगे वो अंधेरे में है, और वो इस अंधेरे के बॉक्स से बाहर जब निकलेंगे तो उनको अकल की रोशनी दिखाई देगी। सचवाला साहब, मेरा तो बस इतना कहना है, मुसलमान साहब सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। मेरा इतना कहना है कि ठीक है, आपको जो मानना है वो मानो, मेरा भी जो मानना है वो मानूंगा। मैं किसी भी धर्म को, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एथिस्ट हूं, मैं नहीं मानता किसी चीज को। बट मेरा पॉइंट ये है कि आपको जिस चीज को मानना है मानो, लेकिन उस चीज को अगर अपने दिमाग में इतना भर लिया आप लोगों ने कि भाई ये जो लिखी है किताब, भाई ऊपर वाला अगर है तो किताब क्यों लिखेगा? वो आपके दिमाग में डालेगा ना यार, वो आपके दिमाग में डालेगा कि ये सही है ये गलत है। वो क्यों नहीं डाल पा रहा है? उसको डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए जो है अब असल में बात सुने, ने उसको तराशा और फिर ये किताब को उससे जोड़ दिया। बात सुने, मसला यहाँ है। जी जनाब बोलिए। बात सुनिए, खाली उन्होंने किताब लिखी नहीं है, वो पहले लिख के रखी हुई भी थी कि कहीं भूल ना जाए, और वहां भी खतरा था कि चोरी ना कर ले। वहां पे लोहे महफूज में रखना पड़ा कि कोई इंसान या जिन जाके उधर से चोरी ना कर ले। यानी मेटाफिजिक्स में जो खुदा रह रहा है इनके बकौल, उस खुदा के पास से कोई कलाम चोरी ना कर ले। वो लोहे महफूज, एक तरह का लॉकर था, लॉकर में रखा था। अल्लाह ने लॉकर रखा हुआ है लोहे महफूज में। और वो मजे की बात आ जाए, जी हाँ, भी टैबलेट में की शक्ल में। हाँ, वो पत्थर की टैबलेट जो है ना, वो जो उस जमाने में पाई जाती थी पहले, मूसा वाली, वो वाली टैबलेट, वो जो सुमेरियंस के यहाँ पाई जाती थी, उनका बिलीफ था, मिथ था कि लोगों के ये जो अमाल नामे हैं, ये जो किस्मत होती है ऊपर सितारों के अंदर, ये इस्लाम से भी पहले अपनी तकरीबन 4000 ईयर 5000 ईयर्स अगो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि सितारों में लोगों की किस्मत का हाल टैबलेट पे लिखा होता है। उनके यहाँ जब टैबलेट पे वो चीजें लिखा थे कुने फॉर्म में, तो वो उनका वही तस्वर आगे चलता है, उसी को इम्प्रोवाइज किया, उसी को रिफाइन किया। ग्रीक माइथोलॉजी की बात कर रहे हो आप, टैबलेट वाली ना, ग्रीक वाली जो रहती है। नहीं, ग्रीक वाली नहीं, ग्रीक और है, मैं सुमेरियंस की बात कर रहा हूँ। सुमेरियंस उनके यहाँ मिथ पाया जाता था, नाम तारा उसको बोलते थे। तो वो उनके यहाँ मिथ पाया जाता था कि इंसान की जो किस्मत है वो ऊपर लिखी रहती है उसके पास टैबलेट पे। उनके यहाँ उस टैबलेट चल रहा था, उसके ऊपर प्रिंट हुई हुई चीजें होती थी। तो वही रिफाइन हो रहे हैं जूस के पास, वही रिफाइन हो रहे हैं कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर। अब खुदा को ये मैं सोच रहा था यार, ये खुदा ने लोहे महफूज में रखा है कि क्या वो भूल जाएगा, ये मिट जाएगा, या कोई शैतान चोरी कर लेगा? अब वहां शैतान इंटरफेयर नहीं कर सकता, आपको पता है। खुदा ने उसका दावा किया है कि मैं उसको सही सलामत नीचे पहुंचाऊंगा। जिस आयत का ये जिक्र करते हैं ना कि हाफिजून, उसके पीछे की आयतें खुद ही मौलवी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं, उसको पेश नहीं करते। वो बात हो रही है जब ऊपर से कलाम नीचे लाया जाता है तो शैतान उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, हम इसकी हिफाजत करेंगे। वो उस हिफाजत की बात हो रही है उस मौके जमीन तक लाने तक। जमीन के बाद की अल्लाह भी प्रॉमिस कर रहा, ठीक है, और हुआ भी नहीं है। तो ये तस्वर है इंसानों का खुद का बनाया हुआ है। हर चीज इनके एक एक बयानी है जो इतना रेत का ढेर है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, हॉलो है बिल्कुल, एकदम खाली। जी बोलिए। अच्छा स्टॉम पायलट जी, मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा था कि ये किताब पहले आज से 200 साल पहले 300 साल पहले जब प्रिंटिंग प्रेस यूज नहीं हो रहा था मुसलमानों में, तो ये किसी को मैसेज भी नहीं थी, कोई इसको पढ़ता भी नहीं था, मतलब मैसेज ही नहीं थी, तो पढ़ेगा कैसे? ये तो अभी 200 साल के बाद से आम बात हो गई है कि मतलब कुछ लोगों को मिल गई है। और आजकल के जमाने में भी जो मुसलमान है ज्यादातर तो उन्होंने ना तो पढ़ा नहीं है, और जिन्होंने पढ़ा है तो उन्होंने समझा नहीं, लेकिन हर मुसलमान जान देने को तैयार है। नहीं, असल में मुसलमानों का मसला भी तो यही है ना कि वो, उनके लिए इस किताब के अंदर क्या है वो डायरेक्ट पढ़ना समझना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। उनके लिए ज़रूरी सिर्फ ये है कि इस किताब की तिलावत कर ली जाए ज़बान से और उसका उनको सवाब मिल जाए, क्योंकि उन्हें ये बताया गया है कि इस किताब के एक एक लफ्ज़
एक लफ्ज के एक हर्फ को पढ़ने से उनको 10 नेकियां मिलती हैं। मिसाल के तौर पर अगर अलिफ लाम मीम एक लफ्ज है तो अलिफ के 10 नेकियां, लाम के 10 नेकियां और मीम के 10 नेकियां। सिर्फ अलिफ लाम मीम अगर कोई कह दे तो उसको 30 नेकियां मिल जाती हैं, तो ये उनके लिए काफी है। अब वो बेवजह के जो है मतलब इस किताब के अंदर क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश क्यों करेंगे भला? कोई क्यों करे? क्या हासिल है उनको? भाई सारा काम तो उनके मौलवी मुल्ला कर रहे हैं, ऐसा करो ऐसा ना करो, ये है, ये अच्छा है, बड़ा है, ये जो है मतलब ये एक्स मुस्लिम है, ये इस्लाम छोड़ दिया तो उसकी गर्दन उड़ाने के लिए जो है उसके पीछे पड़ जाओ, वो देखो कि वो नमाज में आ रहा नहीं आ रहा, ये फला ऐसा है। ये सारा काम तो मुल्ला करते हैं। इनका काम सिर्फ ये है कि या तो नमाजें पढ़ लें या फिर जो है इस अरबी किताब को रट लें तोते की तरह, बात खत्म। और मरने के बाद उनके लिए जन्नत तैयार है। तो इससे ज्यादा मेहनत क्यों करेंगे वो? कोई जरूरी भी तो नहीं है ना। ऐसे जो है इस्लाम चल रहा है। हाँ, एक बात और है, जो उर्दू में कहावत है, सूप बोले सूप छलनी बोले जिसमें 72 छेद, तो ये तो पहली किताब है जो सबसे सच्ची है। और जो नंबर 2 पे आती है सही बुखारी उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, उसको बगैर पढ़े हुए बगैर समझे हुए मानते। अच्छा सवाल ही नहीं है तो जवाब क्या होगा? जी बोलिए। वो कल लड़का आया, याद है उससे मेरी गुफ्तगू हुई थी, तो वो कह रहा था किरात के बारे में, हर्फ के बारे में हदीसें झूठी हैं। हाँ जी 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 याद है। अब ये लोग जिनके कुरान को लेकर, उसकी हिफाजत को लेके, उसके बारे में जो बातें इनकी झूठी निकल रही हैं, तो दूसरी बातों को तुम्हारी को कौन मानेगा? जहां पॉलिटिकल ग्रुपिंग चल रही थी वहां पे पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा था, और लोग अपने फिक्र को और अपने अकीदे को सही साबित करने के लिए और क्या क्या बातें बना रहे थे। उनकी बातों को कौन मानेगा जब तुम कुरान के बारे में झूठ बोल सकते हो, झूठ कर सकते हो? इसका मतलब तो यही है ना। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि अहरुफ जो है, जो लफ्ज है, उसके एग्जैक्ट क्या मतलब है आज तक कोई नहीं बता सका। जिस आलिम को देखो गोल गोल घुमाता है, सब ऐसी ऐसी जलेबियां बनाता है, कोई पता ही नहीं चलता है वो कहना क्या चाह रहा। सचवाला साहब, एक क्वेश्चन है जो तसव्वुर है। जी जनाब। कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तोरा में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी जो किताब है वो तो बहुत बाद में आई है, तो हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को क्यों नहीं ऊपर वाले की रेवलेशन मानते हैं? हमें क्यों नहीं मानना चाहिए? पढ़ी है ना भाई जी, हमारी किताब में भी तो बस मूसा ही है छाया हुआ सब तरफ। तो हम लोग क्यों हम लोग मतलब ईसा अलैहिस्सलाम पर जाते हैं, हम लोग मूसा पर क्यों नहीं डिस्कशन करते? सचवाला सर। नहीं भाई, अब मसला ये है कि इस वक्त जो है असल में सबसे ज्यादा जो दादागिरी चल रही है वो मुसलमानों के मुंह बोले नबी की। ये इस दादागिरी के आगे सब कुछ मात हो गए, हर कोई मान पड़ गया। जहां देखो यही दादागिरी चल रही है। अब इसमें कोई ना सोचने के लिए तैयार है ना समझने के लिए तैयार है। अब अगर मुसलमानों से ये कहा जाए, अरे भाई आपका मुंह बोला नबी तो इस किताब में पाया नहीं जाता, ये किताब आपके मुंह बोले नबी को जानती है ना पहचानती है, अगर ये मैं कह दूं तो वो आग बबूला हो जाते हैं। हालांकि ये किताब साफ साफ कह रही है कई जगहों पर कि वलक़द आतैना मूसल किताब, हमने मूसा को अल किताब दी, हमने मूसा को अल किताब दी। अब अगर मैं ये पूछूं कि मुसलमानों के मुंह बोले नबी को कहां लिखा गया है कि उनको अल किताब दी गई या अल कुरान दिया गया? पूरा कुरान खाली पड़ा है। मगर मसला ये है कि मुसलमानों के जो है मुंह बोले नबी से मुताल्लिक जो अकीदा सारी दुनिया में दंदनाता फिरता है, वो इतना जो है सेंसिटिव कर दिया गया है। अब वो उसके होते हुए यहाँ अकल, मंतिक, ये जो है लॉजिक या फिर दलील या जो है सबूत का कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ सिर्फ जो है इनकी सेंसिटिविटी है, इनके जज्बात हैं, इनका अकीदा है, इनका ईमान है, बस। यहाँ अब इसके आगे कुछ नहीं चलने वाला। ये सब चीजें सारी दुनिया पर छाई हुई हैं, हर जगह इन्हीं की दादागिरी चलती है। अच्छा जी, सचवाला जी, वो जो पाकिस्तान में जो शादी होती है तो रुखसती के वक्त जब दुल्हन को बिल्कुल गाड़ी में बिठा रहे होते हैं तो उसको कुरान ऊपर रखा जाता है, दूल्हा दुल्हन। अब कुछ किसी को कुछ भी नहीं पता इसमें क्या लिखा है, उसके मतलब कुरान के नीचे से आपको गुजरना होता है और सर पे रखती हैं औरतें, और उनको कुछ भी नहीं पता कि
इस कुरान में तो लिखा हुआ है कि मैं इस दुल्हन की पिटाई भी कर दूं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता। हाँ, पता तो खैर नहीं है ना, ये मुसलमान चाहते भी नहीं कि पता करना, उनको तो पता ही नहीं है कि जो है इसके अंदर क्या लिखा है। ये अरबी किताब है और ये अरबी का कुछ भी नहीं जानते, इस किताब के अंदर क्या लिखा कुछ नहीं था, लेकिन मानेंगे जरूर और इस किताब के लिए कटने काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखें ये हाल है, इनको पता कुछ भी नहीं है इस किताब के अंदर क्या है, लेकिन इसके लिए कटने के लिए भी तैयार हैं, काटने के लिए भी तैयार हैं। अब क्या करें साहब? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी दादी, मेरे दादाजी जी, और इवन मेरे परदादा जी भी अभी जिंदा है, तो ये बताना चाहूंगा कि सब लोग बहुत अच्छे से धर्म को मानते हैं। ये जो मसला है ये धर्म का नहीं है, या मैं कहूं कि ये किसी रिलीजन का नहीं है। ये मसला जो है सिर्फ इस बात का है कि इस किताब में जो लिखा है वो ऊपर वाले ने लिखा है। अगर हम इस मसले को लॉजिक से हटा सकें तो वो मसला ही खत्म हो जाएगा और दुनिया जो है बिल्कुल हाँ, शांत असल हो में मैं जाएगी। भी तो यही कहता हूँ ना, मैं भी यही कहता हूँ कि इस किताब के बारे में जब मुसलमान रियलाइज करने लग जाएं कि हाँ ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो फिर ये सवाल खुद से जो है पैदा होगा कि फिर ये किसका कलाम है। तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये जाहिर बात है ये इंसानों की कारस्तानी है, सारा किया धरा इंसानों का है। इसमें जिसे अल्लाह कहा गया, समझा गया, समझाया गया, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर खुद ब खुद ये शांत हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से और किताबें, ये भी किताबें उसी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जी जनाब बोलिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चों जैसी मासूम आपकी ख्वाहिश नहीं है? अगर ये कुरान वाला आजार बंद खोल दिया तो पूरी शलवार नीचे गिर जाती है सारी की सारी। क्या बात कर रहे हैं आप? अब असल में देखें बात वही तो है ना, तो मैं जो है शलवार को गिराना नहीं चाहता हूँ, मगर खुद ब खुद गिर जाए तो मैं क्या करूं भाई? तो ये कैसी बातें करेंगे? कुरान को खुदा की तरफ से नहीं मानो, फिर तो सब कुछ खत्म हो जाता है। नहीं, देखिए मैं तो सिर्फ शलवार खोल रहा हूँ बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा, अब क्योंकि नाड़ा मेरे हाथ में आ गया है और उसकी गिराह मैं खोल रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होगा वो दुनिया देखेगी। सचवाला साहब, हम लोगों को, मुझे कुछ सामने होगा। सचवाला साहब एक लास्ट लाइन बोलना चाहूंगा। मैंने किस कारण ये क्या कह सकते हैं धर्म छोड़ा, ये मैंने रिलीजन को बिलीव करना बंद कर दिया। मेरे फैमिली मुझसे बात नहीं कर रहे हैं इस रीजन से। मैंने शादी कर ली एक क्रिश्चियन लड़की से, हाँ, और उसके बाद मतलब मैंने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया। मेरा नाम भी सेम है, मेरे जो कास्ट लगती है वो भी सेम है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ बुलंदशहर भी मैं अपने नाम के आगे लिखता हूँ। डिटेल्स मत दो भाई, ज्यादा डिटेल्स मत दो सर, फिर अरे मैं तो अपनी फोटो लगा के बैठा हूँ, मैं अपनी फोटो लगा के बैठा हूँ अब्दुल भाई, वो मुझे डर नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं आपके जो है एक डायरेक्ट सवाल करता हूं, क्योंकि आपके इस तरह के अमल से आपके खानदान वालों का आपके साथ क्या रवैया है? मेरे जो दादा दादी हैं उन्होंने मुझे बताया था कि तुम राजपूत हो। अच्छा, ठीक। तब से मैंने अपने नाम के आगे राजपूत लगाना शुरू किया। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, आपके वो नहीं बात कर रहे हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं सचवाला जी। आपसे बॉयकॉट कर लिए, वो आपसे बॉयकॉट कर लिए हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं सबसे। और मेरे जो क्यों नहीं करते? आपने क्या गलत कहा? क्या कुछ आपने कोई क्राइम किया जो आपसे जो है बॉयकॉट कर लिया उन्होंने? उनका कहना ये है, जो मेरा सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि आप लोग आयतों पे जाते हैं, आप लोग हर एक चीज मतलब इतना तो मैंने पढ़ा भी नहीं, मेरी ना कुछ, मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ना उर्दू आती है, मैंने पहले ही बताया। मुझे पंजाबी आती है, पंजाबी में बात कर लूंगा। मुझे हरियाणवी आती है, हरियाणवी में बात कर लूंगा। मुझे हिंदी आती है, हिंदी में कर लूंगा। तो मेरे घर वालों का कहना है उनको भी नहीं आता। मैं इस चीज के लिए सॉरी फील करता हूं कि उनको भी नहीं पता है कि कुरान में क्या है। और मैंने एक बार कोशिश करी थी अपने घर में, उसके बाद से उन लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैंने मार भी खाई, मैं घर से निकाला भी गया। और जब मैंने बताया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो कि क्रिश्चियन है, उसके बाद से तो उनका फोन आना बंद हो गया। तो चैलेंजेस इतने आए। मेरा क्वेश्चन सिंपल था कि मैं अगर एक किताब लिख दूं और मैं ये कह दूं कि ये ऊपर वाले ने लिखी है, तो क्या आप मानोगे? मेरा सिंपल क्वेश्चन एक है। और सचवाला सर, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस पे एक अच्छा डिस्कशन करो कि एक किताब कोई कह रहा है ऊपर वाले ने लिखी है, तो क्या आप मानोगे? आप क्यों ये कह देते हो कि यार कुरान ऊपर वाले ने लिखी है?
किस बात पे? क्योंकि उसके अंदर लिख दिया गया है कि कुरान जो है अल्लाह ने लिखी है। किस हिसाब से हो उसके सकता अंदर है? भी ये लिखा गया है, उसके अंदर भी ऐसा नहीं है, यही तो मुश्किल है ना। ये सिर्फ मानने और मनवाने का चक्कर है और कुछ भी नहीं। इसके अंदर खुद कुरान के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि ये अल्लाह का कलाम है। सचवाला जी, कल का हमारा टॉपिक भी लगभग यही है जो ये कह रहे हैं। कल का जो टॉपिक है, मैंने कल का टॉपिक जो सेट किया है कि कलाम क्या होता है और कलामुल्लाह किसे कहा जाएगा। क्या कुरान को हम कलामुल्लाह कह सकते हैं? ये असल में कल का टॉपिक है। तो मैं चाहूँगा कि मोमिनीन किराम जो है इस टॉपिक पर कुछ स्टडी करें और इस सवाल का जवाब अगर वो दे सकते हैं, ताकि जिससे इत्मीनान हो कि वो अपनी दलील के तौर पर जो है इस सवाल का जवाब दें और हमें ये कायल करवाएं कि जो है हाँ वाकई कुरान अल्लाह का कलाम है। क्योंकि पहले कलाम को साबित करना पड़ेगा, उसके बाद फिर कलामुल्लाह किसे कहते हैं ये साबित करना पड़ेगा। चले ठीक है, अब कोई और मोमिन भाई हैं तो ले लें। जी जनाब, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। सॉरी शुक्रिया आपका। बिल्कुल अमित जी, थैंक यू जी।